वेलकम फ्रेंड्स। कल का वीडियो और लेवल अगर आप इस्तेमाल करे होंगे तो ज़रूर बहुत बढ़िया पैसा बनाया होगा। आई एम श्योर सब कुछ फर्स्ट क्लास चलता हुआ नज़र आया, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी गैप डाउन की वो नहीं पूरी हुई। बट उसके अलावा बाकी सब परफेक्टली चलता हुआ नज़र आया। कमजोरी बताई थी, गिरावट दिखाई थी और रिवर्सल के साइन भी बिल्कुल वहीं से आए जहाँ से हमने कहा था। और लेवल इंपॉर्टेंट बताया था, निफ्टी के अंदर 670 नहीं टूटना चाहिए, वो भी टूटता हुआ नज़र नहीं आया। क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट ने उसे फिर रिटेन कर लिया। क्या गेम हो रहा है वो ये समझते हैं उसको, कल के लिए क्या हो सकता है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर, जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज कल जो बायर थे वो सेलर हो गए और जो सेलर थे वो बायर हो गए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्होंने आज 333 करोड़ का माल बेचा है। कल इन्होंने 934 करोड़ का खरीदा था। आज एफआईआई जिन्होंने कल 82.96 करोड़ का माल बेचा था, उन्होंने आज 1088 करोड़ का माल खरीद लिया है। और मंथली तो बताया जैसे कि डीआईएस जो है वो 9818 करोड़ के माल को बेचकर बैठे हैं जुलाई मंथ में। और एफआईआई अच्छी खासी बाइंग में बैठे हैं 20,314, जो कि डबल है डीआईएस की सेलिंग से। और ओवरऑल की बात तो वीकली वीडियो में समझाई है, आपने ज़रूर देखा होगा और समझा होगा। ईयर की बात करें 2023 में दोनों नेट बाइंग में है और दोनों की मिलाकर अभी तक 1,06,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग है और दोनों ही नेट बाइंग में है। ठीक है, अब बाकी जो खेल होता हुआ नजर आया आज वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स से खेलते हुए नजर आए। और इसके अंदर में आज इन्होंने सेलर्स को भी धोया, इनफैक्ट नहीं सेलर्स ने कमाया। इनफैक्ट कल ये सेलर्स को भी धोते हुए नजर आएंगे। गेम कुछ इस तरह से बन रहा है मेरे हिसाब से। वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी जो 10.24 पे क्लोज हुआ है, 12% गिरकर ये इतना नीचे नहीं रहेगा और कल जल्दी ही ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल, खतरनाक हो सकता है खास तौर पे सेलर्स के लिए। और बाकी की बात, सेंसेक्स के अंदर अगर आप बात करें तो आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखी, या यूं कहूं कि थी लेकिन दिखने नहीं दी गई। दैट इज, आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती और बढ़कर 1003 हो गई और गिरने वाले शेयरों की गिनती और कम हो गई, जो कि सिर्फ 1033 रह गई। कल गिरने वाले शेयरों की गिनती 1109 थी, उससे पहले 1182 थी, जो कि अब 1033 रह गई। और अगर दोनों की रेशो को देखें तो ऑलमोस्ट अब बराबर हो गया है। गिरने वाले शेयर 1033 और बढ़ने वाले शेयर 1003। तो एक अच्छा साइन है और बाइंग तो हो रही है और पैसा भी डल रहा है एफआईएस की तरफ से। लेकिन अभी मार्केट वेट कर रही है, वेडनेसडे को फेड का इवेंट है और कल भी हो सकता है मार्केट को ऐसे ही साइडवेज रखा जाए, रिटेल को ट्रैप किया जाए और उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे कल की क्लोजिंग या फिर परसों थर्सडे की ओपनिंग ये बता देगी कि बॉस मार्केट किस तरफ जा रही है और जो भी होने वाला है वो बड़ा मूव होने वाला है। हालांकि ऑप्शन चेन के डेटा के बारे में अगर आपको बताऊं तो वो अभी नेगेटिव बना हुआ है बहुत ही खतरनाक ढंग से, और ये बता रहा है कि आज जो गैप डाउन नहीं हुआ था वो कल शायद और बड़े ढंग से हो सकता है। और आपको एक इंडिकेशन दे दूं, एक बात समझा दूं, अगर गैप डाउन होता है और वो रिकवर नहीं होता है सेम डे में तो ये बड़ी गिरावट हो सकती है। अब संकेत कुछ इस तरह के आ रहे हैं और बड़ा ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। सो बी वेरी केयरफुल। अब मार्केट दोनों तरफ में से किसी भी तरफ को जा सकती है, लेकिन अभी इंतज़ार कर रही है शायद ये फेड के इवेंट का। और कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कल की क्लोजिंग भी साइडवेज हो जाती है और कुछ नहीं करती, दोनों तरफ घुमाकर वापस वहीं चले जाते हैं, तो थर्सडे की ओपनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उस पर नज़र रखिएगा। बाकी देखिए, निफ्टी आज नहीं गिरा, ऑलमोस्ट कह सकते हैं वहीं है जहाँ पे कल था। 19,680 पे मैंने 19,670 का लेवल दिया था कि इसे नहीं टूटना चाहिए, और ऊपर की तरफ मैंने लेवल दिया था कि 730 के ऊपर तो ये नहीं जाता दिख रहा है मुझे। इसके लिए बहुत पैसा लगाना होगा। अगर एफआईआई फुल फ्लेज बाइंग में आएंगे तभी हम जा रहे हैं। तो वो नहीं हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी लेवल इसी तरह से काम करते नजर आए। अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है निफ्टी के लिए 19,600। अगर ये इसको तोड़कर नीचे जाता है तो ये खतरनाक भी हो सकता है। हालांकि अगर गैप डाउन इसके नीचे हो जाए तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि तब ये जल्दी ही रिकवरी के साइन भी दिखा सकता है। और अगर एक बार ऊपर आए और टच करके वापस जाए तब बिंदास सेल कर लीजिएगा, तब एक और बड़ी गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, तब ये नीचे की तरफ जाने के मूड में दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ है 45,845 पे, बहुत ज़्यादा नहीं बट 78 पॉइंट्स की गिरावट है। हालांकि मूव की बात करूं अगर, तो बैंक निफ्टी 533 पॉइंट का मूव दिया है इसने। आज लो मारा था 45,622 का और हाई मारा 46,156 का।
और क्लोज जो हुआ है वो ये लो के पास हुआ है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और ऑप्शन चेन का डेटा भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना हुआ है। अगर कल गैप डाउन होता है और दिन में ही वो रिकवर कर ली जाती हैं और ऑप्शन चेन में पुट की तरफ भी राइटिंग दिखाई देती है और कॉल की तरफ रिकवरी दिखाई देती है, तो ये डेटा पॉजिटिव हो रहा है और मार्केट को फिर बड़ा मूव ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज कल भी ये खेल कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, जो कि गिरावट दिखाएगा, पब्लिक को डराएगा और शायद वापस रिकवरी भी आ जाए, लेकिन ओवरऑल में मार्केट कहीं और घूमती हुई नजर नहीं आएगी। बाकी जो देखिए, अगर बाकी संकेतों को देखें तो सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो मेटल में आज 2.94% का गेन था। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है मेटल ने, जबकि मार्केट नहीं दिखा पाई ऐसा चमत्कार। इसके अलावा मीडिया सेक्टर भी आज 1.51% बढ़ा और इसके अलावा एनर्जी सेक्टर भी 1.28% बढ़ा। और 1% से कम लेकिन फिर भी अच्छा बढ़ने वाले सेक्टरों में ऑटो था, मिड कैप्स भी बढ़ते नजर आए और उसके अलावा हेल्थ केयर में, फार्मा में, इंफ्रा में और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आज ग्रीन क्लोजिंग ही हुई है। और साथ में स्मॉल कैप भी जो हैं वो बड़े वाले स्मॉल कैप्स के अंदर में अच्छी बाइंग नजर आई है। अब इसके अलावा अगर गिरने वाले सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी आज गिरता हुआ नजर आया। आईटीसी ने आज बहुत घुमाया मार्केट को, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आज दूसरे बाकी के शेयरों को शांत रखा गया था, उनके बारे में बात करेंगे। रिलायंस थोड़ा सा गिरा है, आज ज़्यादा नहीं गिरा है, 0.06% की गिरावट थी। इसमें एक रिवर्सल आ सकता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो शायद कल या थर्सडे को रिलायंस में एक अच्छी तेजी आती हुई नज़र आ सकती है। बी कॉशियस और इस पर नज़र रखिएगा। इसके अलावा आज आईटी सेक्टर भी, रियलिटी सेक्टर भी गिरते हुए नजर आए। इसके अलावा बैंक्स में जो था आज वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे, पीएसयू बैंक भी और प्राइवेट बैंक भी दोनों आज रेड में बंद हुए हैं। हालांकि पीएसयू बैंक्स में सिर्फ 0.17% की गिरावट है, वहीं पीएसयू बैंक्स में 1.46% की गिरावट है, वहीं प्राइवेट बैंक्स में 0.11% की गिरावट है। और इस तरह से ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जो है वो 0.17% के डिप के साथ बंद हुआ है। अब लेवल्स की बात कर लेता हूँ। लेवल्स आपको पता ही है, इनको नोट कर लीजिए, जहां भी जाए मार्केट उससे क्या मतलब, अपन को तो चार गेम खेलना है, लेवल टू लेवल काम करिए और पैसा बनाइए। देखिए सबसे पहली बात फिर से 20 मूविंग एवरेज मैंने बता रखा है, इंपॉर्टेंट है, इसके पास आने की कोशिश करेगी तो ये लगातार ऊपर बढ़ रही है। और ये यहाँ अगर आपको याद हो, मैंने कल के वीडियो में भी और सैटरडे के वीडियो में बताया था, ये 550 के आसपास जाकर हम लोग वो पॉइंट पे शायद पहुंचते हैं जहां पर ये मिल जाए। तो अभी हम बहुत क्लोज हैं, अगर इसके नीचे अगर दिखने लगे निफ्टी तो ये नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। उस केस में ये 20 VWMA को ब्रीच कर चुका होगा, जो कि एक चिंता का विषय होगा और इसको आप नज़र लगा कर रख सकते हैं। और इसके लिए आप अपने सिस्टम पर भी 20 मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। मैं VWMA यूज़ करता हूं और आप ऐसे में ये भी यूज़ कर सकते हैं या WMA भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे ही दिखाई देगी। देखिए, और अब गेम की बात करें जो दिख रहा है चार्ट में, देखिए ये लगातार तीसरा दिन है कंसेक्यूटिवली नीचे गिर रहा है, मगर अगर आप इसमें गौर फरमाने वाली बात देखें तो इसमें अभी तक हम कल की जो गिरावट में थे वो ऊपर का विक था और नीचे की तरफ धक्का दिया गया था, लेकिन आज जो है वो विक नीचे का है, यानी कि नीचे से ऊपर बाइंग करी गई है और वो भी एफआईएस की बाइंग है। और एफआईएस जब बाइंग कर रहे हो तो मार्केट नहीं गिरती है, सो ऊपर की तरफ जाने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा इतना खतरनाक बना हुआ है कि इसको इग्नोर करना गलत है। 21,18,000 पुट राइट हो रखी हैं और 30,94,000 कॉल्स राइट हो रखी हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। और अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो वो रेल बनी पड़ी है 19,700 से कॉल्स के अंदर में लगातार राइटिंग है और 20,000 तक राइटिंग ही राइटिंग है और खूब शानदार राइटिंग है। वहीं अगर पुट्स की बात करूं तो पुट्स के अंदर में आज थोड़ी रिकवरी होती हुई नज़र तो आई है, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 19,700 से लेकर 19,600 या 500 तक भी कह सकते हैं, बीच बीच में 50 पॉइंट के गैप को छोड़ रखा है, तो दोनों तरफ है। अब इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में से भी ज़्यादा खतरनाक डेटा बना हुआ है। ऑप्शन चेन में बढ़िया से पुट राइटिंग को छोड़ रखा है और कॉल राइटिंग हो रखी है। 27 लाख की पुट राइटिंग है, उसके अगेंस्ट में 37 लाख की कॉल राइटिंग हो रखी है। और अगर एरिया बताऊं तो 3,95,000 का ओपन इंटरेस्ट 46,000 पे कॉल्स में है और वहीं 46,000 पे ही पुट के अंदर 2,34,000 का ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि पुट साइड में आज शॉर्ट कवरिंग हुई है
क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ थी और बैंक निफ्टी रेड में हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पुट की तरफ रिकवरी होना लाजमी था। लेकिन इसमें और गिरावट आती हुई नज़र आ सकती है कल, और जो बड़ा वाला सीन है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये डेटा कुछ इस तरह से बना हुआ है कि गिरावट के लिए अच्छा फायदा होगा बड़े पैसे को, स्मार्ट मनी को, तो गिराई जा सकती है या गैप डाउन होने के बाद उठाई जा सकती है, जिसमें वो बढ़िया से पैसा पुट्स में बना लेंगे। सो बी वेरी कॉशियस। अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा लेवल्स की। देखिए, अगर लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल जिसके ऊपर नीचे हमें बाय सेल सोचना ही नहीं है, या सोचना है तो उससे बाद में ही सोचना है जब वो ब्रीच हो जाए। तो वो लेवल कौन कौन से हैं? अगर आपको सेल करना हो तो देखिए, सबसे पहले 19,670 को टूटने दीजिएगा। अगर इसके ऊपर है मार्केट तो छूइएगा मत। और छोटी सी रेंज ऊपर की तरफ में बात करूं तो 19,700, जब तक इसको पार कर कर कैंडल क्लोज ना कर दे कम से कम 15 मिनट की, बहुत सोचिएगा मत बाय करने की। ठीक है, छोटा सा लेवल है। अब बात करते हैं और ऊपर जाना हो तो यानी कि 19,700 के ऊपर जाता है तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 728.30 पे आती है, जो कल भी थी आज भी है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर इसको पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस 19,760-50 के आसपास आती है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर इसको पार कर ले तो 19,782, 780-82 पे फिर रेजिस्टेंस है। और अगर 800 को पार कर ले तब ये 850 से 880 के लेवल की तरफ जा रहा है निफ्टी, और इसको छूने की कोशिश करेगा। लेकिन ये कल कहीं से भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक्सपायरी नहीं है, फेड के इवेंट का इंतजार हो रहा है, वेडनेसडे को होगा और उसके आउटकम के हिसाब से गेम होगा, तो ये कल होगा ऐसा तो नहीं लग रहा है। हाउएवर परसों एक्सपायरी के दिन ये हो सकता है। अब नीचे की तरफ बात कर लें निफ्टी के अंदर, तो जब तक 670 ना टूट जाए सेल मत कीजिएगा, और 670 टूटने के बाद फिर 50 पे भी सपोर्ट है, मैं इस सेल से भी बचने की कोशिश करूंगा। स्पेशली कल वेडनेसडे है, और अगर मार्केट को साइडवेज रखा गया तो कल इसके बीच में ही मार्केट रहती हुई नजर आ सकती है। दैट इज 19,650 से लेकर 19,600, सॉरी 19,700, 19,700 ऊपर में और नीचे में 650, इसी रेंज के बीच में कल अगर निफ्टी घूमता रह गया तो मुझे हैरानी नहीं होगी। लेकिन अगर इन दोनों लेवल को छोड़कर आगे चलती है निफ्टी, और खासतौर पर नीचे पे, तो 650 के बाद अगली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है, ये कल भी बताई थी आज भी है, 19,600 2030 का एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और आज यहीं से इसने क्योंकि रिवर्सल ले लिया है, तो कल क्या ये टूट सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर इस 620 को तोड़ दिया तो 620, 615 को तोड़ दिया तो फिर आप देखिए नीचे में 590 पे एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर इसको तोड़ दिया तब एक अच्छा ट्रेड बनता है, तब 550 और फिर उसके बाद 510, यहां तक निफ्टी जाता हुआ सीधा नजर आ सकता है, और ये बड़े मूव्स होंगे और बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी। और अगर यहां पर भी नहीं रुका, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पर जरूर कुछ टाइम बिताएगा निफ्टी, या फिर इसे थोड़ा सा नीचे जाके वापस रिट्रेस कर कर यहां पर जरूर टाइम बिताएगा। सो यहां पर अपनी पोजीशंस को बुक कर लेना ज्यादा समझदारी होगी, और अगर इसके बाद ही वापस दोबारा नीचे जाने लगता है तभी दोबारा से सेल के ट्रेड में आइएगा, नहीं तो ये यहां पर जरूर रुकेगा। और इसको अगर तोड़कर नीचे जाता है तब 19,420 से 400 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया और सपोर्ट बनता है। इससे नीचे ज्यादा जाना नहीं चाहिए निफ्टी को, और अगर जाए तो वीकली वीडियो देखकर लेवल्स देख लीजिएगा, आगे के लेवल्स उसमें दे ही रखे हैं मैंने। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए कौन सी रेंज है जिसमें नहीं खेलना है, समझ लीजिए। इसकी रेंज थोड़ी सी बड़ी बन रही है, 45,730 से लेकर 906, इसके बीच में अगर रहे 910-20 मान लीजिए, तब सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिएगा, क्योंकि इसी रेंज में कल रखा जाए ऐसा भी हो सकता है। हाउएवर नहीं रहा तो इसके ट्रेड लेने हैं। तो अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 844, और उसके बाद फिर 910, और 910 से 940 का एरिया है। 940 के एरिया को अगर पार कर ले तब ये 46,050 तक जाने की कोशिश कर सकता है, और अगर इसको पार कर ले तो फिर ये 46,370 तक के लिए ओपन हो जाता है, वहां तक ये जा सकता है अगर गया तो। हाउएवर बीच में छोटी छोटी रेजिस्टेंस जो आएंगी वो 46,170 160 के आसपास, फिर 46,260 के आसपास, 250 के आसपास भी होंगी। और कहीं अगर 46,370 को पार कर गया और उसके ऊपर ट्रेड करने लगा तो बॉस फिर बढ़िया वाला अप मूव आता हुआ नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी में बहुत खतरनाक तैयारी हो रखी है। अब अगर मूव आया ऐसा वाला जिसमें इसने ऐसी वाली रेंज को तोड़ा जो पहले का हाई है, तो ये बहुत तेज चलता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट कवरिंग ही इसको 400-500 पॉइंट ऊपर ले जाएगी, बट ये कल होता हुआ लग नहीं रहा है, लेकिन सेकंड हाफ में हो सकता है कि हो।
क्योंकि दिन में डेटा चेंज हो जाएगा। बाकी टेलीग्राम पे बताता हूँ, वहाँ पे ज़रूरत हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फर्दर नीचे की तरफ बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 45,830 का बनता है। 830 के नीचे जो रेंज बनती है वो 800 से 830 मान लीजिए, इसके नीचे जो रेंज बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 45,700 का है। इसको ये तोड़ेगा कहना मुश्किल है, मैंने कल भी कहा था, लेकिन आज इसने इसको टेस्ट कर लिया है। अब ये कल बचेगी कि नहीं बचेगी कहना मुश्किल है, और खास तौर पे अगर इसके नीचे ही गैप डाउन हो गया तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। फिर समझ लीजिएगा कि इसको जब तक पार ना करे तो बाय का सोचिएगा भी मत। और अगर 700 को तोड़ के नीचे जाता है तो फिर 45,622 का लेवल बनता है, जहां पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वहां से लेकर फिर 45,550 तक बहुत क्रूशियल एरिया है, यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स फाइट करेंगे। समझदारी ये होगी कि इस समय पे किसी भी ट्रेड में ना रहें, और जो प्राइस एक्शन इसके बाद बने इस रेंज से बाहर निकलने के बाद उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। यानी कि वापस रिवर्सल हुआ तो बाय का ट्रेड ले लीजिएगा, और नहीं तो अगर नीचे का तोड़ देता है लेवल 45,550 तब इसको नीचे के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और तब 500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट थोड़ा सा टाइम बिताएगा, या ये रुकेगा कि नहीं यहाँ पर, ये उससे तय होगा जो ये कैंडल यहाँ पर 550 से 500 की बनाएगा। अगर ये 500 पे भी नहीं रुका, हालांकि प्रोबेबिलिटी बहुत है कि यहाँ रुक जाए और यहाँ से बाउंस करे, लेकिन अगर नहीं रुका तो फिर 45,400 और 45,300 भी आते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद 45,000 तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। मगर ऐसा कल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कल ये डराने का दिन अगर रहा तो जरूर खेलते हुए नजर आएंगे रिटेल से, और फिर उसके बाद बाउंस लेकर क्लोजिंग के टाइम तक फिर वही ये जैसा आज का गेम था, 70 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे बंद, 8 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद, ऐसा कुछ भी कल होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन असली गेम थर्सडे को बहुत बड़ा होने वाला है, समझ लीजिएगा। अगर कल सेकेंड हाफ में नहीं हुआ तो और भी बड़ा होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड। और ऑप्शन चेन बढ़िया पैसा देगी, याद रखिए अगर ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, लेकिन राइट एंट्री बहुत ज़रूरी होगी, पेशेंस से ट्रेड करना होगा। जब तक अपना लेवल ना आए तब तक एंट्री मत लीजिएगा, नहीं तो रिटेल के अकाउंट धो दिए जाएंगे, इस बात की भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, सावधान रहिएगा। बाकी आइए चलिए क्विकली शेयर्स दिखा देता हूं। देखिए शेयर्स में आज मुझे अदानी एंटरप्राइज के अंदर थोड़ा सा खेल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कल ये ऊपर ट्रेड करता है 2450 के ऊपर ही, तो ये अभी की प्राइस तो हालांकि 2465 है, तो ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ये 2482 के ऊपर ही चलता रहा तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। ये मुझे 2500 पर 10 और फिर उसके बाद 2580 और फिर 2600 और 2750 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। इसमें कुछ इस तरह का गेम बन रहा है। ये हो गया बाय के लिए। एशियन पेंट्स है सेल के लिए। इसने आज एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई है, विद वॉल्यूम बनाई है। अगर ये नीचे आने लगा तो 3395 पे है। यहां से नीचे की तरफ में अगर इसने सपोर्ट ले ली 3290 तक ये सीधा जाता हुआ नजर आ सकता है, और वहां के बाद फिर ये 3250 भी कल छूता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद अगर बात करूं तो 3158 और उसके बाद 3040 तक भी 3040 तक भी आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इसमें जो आज पैटर्न बना है वो बहुत ही खतरनाक है। या तो ये ट्रैपिंग पैटर्न था और कल ये वापस गैप अप कर कर ऊपर की तरफ चलता नजर आएगा, नहीं तो इसमें एक अच्छी गिरावट आने वाले समय में आती हुई दिख रही है। अब बात करें, देखिए रिलायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर इसने यहाँ से रिवर्सल लिया, चांसेस हैं तो ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वापस ऊपर की तरफ जाए। और अगर ये ऊपर जाता है तो 2520 दैट इज 2520, और उसके बाद फिर 2570 और उसके बाद 2680 और 2720 तक भी ये जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन क्या ये रिवर्सल देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं दे कोई रिवर्सल का साइन तो प्लीज बाय मत कीजिएगा, क्योंकि ये वहीं पे सेल का भी ट्रेड बना रहा है। अगर इसने 2468 को तोड़ दिया तो ये नीचे की तरफ में जल्दी ही 2390 80 तक पहुंचेगा, 90 तक, सॉरी 90 80 नहीं 9095 तक। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये 2330 तक भी आता हुआ नजर आ सकता है, और ये कल ही हो सकता है, हाँ हो सकता है। और अगर इसके नीचे जाना शुरू करा इसने तो फिर एक और बड़ी गिरावट आती हुई नजर आएगी, जो इसको 2250 तक भी ले जा सकती है। अब इसके अलावा बात करूं टीसीएस की, तो साइडवेज है, खेलिएगा मत, लेकिन क्योंकि ये साइडवेज है इसमें गेम होता हुआ नजर आ सकता है, कल नजर में जरूर रखिएगा। बाकी मैंने कल आपको एचडीएफसी का शेयर दिखाया था, जिसमें गेम दिखाया था, समझाया था कि काफी दिन से साइडवेज चल रहा है।
इसने आज भी किसी रेंज का ब्रेकआउट नहीं दिया है। कल मगर नज़र रखिएगा, आज इसमें थोड़ा सा मूव दिखा है। आज का गेम जो था वो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी से ही मैनेज किया गया है फिर निफ्टी की एक्सपायरी के लिए। कोटक बैंक का कल ट्रेड दिया था, बोला था सेल हो रहा है, मैंने इसमें बताया था इवनिंग स्टार का पैटर्न है, अच्छी गिरावट आती नजर आएगी। लेवल दिया था आपको, बिल्कुल उसी लेवल से, पहले लेवल से बाउंस बैक हुआ, 1860 के लेवल दिया था और ये 1858 तक का लेवल लो मारकर वहां से बाउंस कर गया है। लेकिन कल अगर ये तोड़ता है वापस से 1859 को तो ये और नीचे जा सकता है 1845 तक, और अगर इसको भी ना बचा पाया तो फिर ये और बड़ी गिरावट दिखाएगा और तब ये 1817 से 20 तक के लिए ओपन हो जाएगा। इन पर नज़र रख सकते हैं आप। बाकी एक्सिस बैंक भी कमज़ोर नज़र आ रहा है, इसमें भी अगर ट्रेड लेना हो तो बाय से बचने की कोशिश कीजिएगा और सेल कर लीजिएगा समझदारी को। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।